अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल नंबर 1 ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस विच टेक्स रेडियस फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पर हमें बेसिकली उन्होंने एरिया का फॉर्मूला भी बता दिया है, 4πr²। और जो हमारी पाई होती है वो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू पता होती है कि 3.14 होती है। और जो रेडियस है वो हमने यूज़र से लेना है और 4 तो एज इट इज़ वैसे ही है। तो लेट्स सी कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि हमें पता है कि हमने एरिया फाइंड करना है और हमने यूजर से रेडियस लेना है। तो सबसे पहले तो रेडियस जो है बेसिकली हमारा जो रेडियस होता है वो आपका डेसिमल में भी हो सकता है, वो सिंपल इंटीजर भी हो सकता है। तो हम थोड़ा अपनी सेफ्टी साइड पे जाने के लिए हम जो रेडियस की डेटा टाइप है वो फ्लोट रख लेते हैं। ओके। और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रही हूँ रेडियस के ही नेम से। ओके। और जाहिर सी बात है मैंने एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए भी मैं एक एरिया नाम का जो है वेरिएबल डिक्लेयर करा रही हूँ जिसमें मैं अपनी एरिया जो मेरा निकलेगा उसकी वैल्यू स्टोर करा सकूंगी। सो सिंपली सबसे पहले तो मुझे रेडियस जो है वो यूजर से चाहिए। सो यूजर से रेडियस लेने के लिए मैं एक लाइन प्रिंट करवाऊंगी स्क्रीन पे जिसको पढ़कर यूजर जो है मुझे रेडियस की वैल्यू दे। सो मैं लिख रही हूँ, मैं यूजर से बोला कि एंटर द रेडियस। अब मैं यहाँ पर सी इन लूंगी और मैं क्या कर रही हूँ, रेडियस लिख दूंगी बिकॉज रेडियस में मेरी जो वैल्यू यूजर देगा वो रेडियस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और आपने एक चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस तरह आप यहाँ पर जिन स्पेलिंग्स में डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो आपने नीचे भी उन्हीं स्पेलिंग्स में उस वेरिएबल के नेम को लिखना है, वरना आपको जो है वो एरर शो हो जाएगा। अब जो है यूजर हमें बेसिकली दे देगा रेडियस। अब हमें कंपाइलर को बेसिकली फॉर्मूलाज के थ्रू बताना पड़ता है कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो फॉर्मूला इस तरह से होता है। तो हमें जैसे पता है कि जो एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो 4 क्रॉस पाई क्रॉस आर आर का स्केयर होता है। तो हम जो है 4 लिखेंगे। और पाई की वैल्यू बेसिकली हमें पता है तो वो हम यूजर से भी नहीं ले रहे हैं, तो वो 3.14 होती है। और हम आर का स्केयर ले रहे हैं तो जो रेडियस होगा वो हम 2 टाइम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज हम प्रोग्रामिंग में लाइक कोडिंग में आर का स्केयर नहीं लिख सकते, तो हम आर क्रॉस आर लिखेंगे। सो आर नहीं लिखेंगे, बेसिकली रेडियस लिखेंगे बिकॉज मैंने यहाँ पर जो है वेरिएबल का नाम रेडियस रखा है, तो मैं यहाँ पर रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस ही लिखूंगी। अब जो मेरे कंपाइलर है ना वो जब यहाँ तक आएगा तो उसको पता चल जाएगा जो एरिया है मैंने इस तरह से कैलकुलेट करना है। और सिंपली मैं एंड पे क्या करूंगी, मैं सी आउट करा दूंगी कि एरिया हमारा क्या है। मैं लिख रही हूँ एरिया इज, और इसके सामने ही मैं चाहती हूँ कि जो मेरी एरिया की वैल्यू है वो यहीं पर प्रिंट हो जाए। तो मैं एरिया का वेरिएबल आगे से लिख दूंगी ताकि जो वेरिएबल इसके अंदर स्टोर है वो हमारी प्रिंट हो जाए। एंड अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमसे पूछा एंटर द रेडियस, तो मैं यहाँ पर रेडियस की वैल्यू जो है पॉइंट में ही डाल देती हूँ। और जो है मेरे पास एरिया की वैल्यू देखें फ्लोट में ही निकल आई है बिकॉज मेरा जो रेडियस था वो मेरा फ्लोट में था। तो सिंपली सी बात है मेरा जो एरिया है वो भी फ्लोट में ही आएगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो गाइज हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है कि हाउ वी कैन फाइंड एवरेज ऑफ 2 और मोर नंबर्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सो लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इन कोडिंग। सो गाइस अब हमने बेसिकली एवरेज फाइंड करनी है, और एवरेज जो होती है 2 नंबर्स की हो या मोर नंबर्स की हो वो तभी फाइंड होती है कि जब हम उन नंबर्स को सम करते हैं और फिर जितने नंबर्स होते हैं उसी नंबर पर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। सो बेसिकली ये बहुत इजी एक प्रोग्राम एक टास्क है। इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको देख लेते हैं पहले 2 डिजिट्स पे इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अब अगर तो हमने 2 नंबर लेने हैं तो सबसे पहले तो वो 2 नंबर मैं यूजर से लूंगी, उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी और स्टोर कराने के बाद उसका सम फाइंड करूंगी बिकॉज पहला पॉइंट हमारा ये कि हमने सम फाइंड करना है। सो ये हमने पहले भी वैसे लास्ट हमारा जो पिछले प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने सम निकालना देख लिया था, लेकिन आज हम एक दफा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले बिकॉज मेरा नंबर जो होगा वो इंटीजर टाइप होगा तो मैं डेटा टाइप इंटीजर ले रही हूँ और मैं नंबर 1 ले रही हूँ यूजर से।
और उसके साथ मैं एक और नंबर 2 लूंगी बिकॉज मैं दो नंबर्स की एवरेज निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी आउटलाइन पुट करूंगी कि एंटर योर फर्स्ट नंबर एंड देन योर एंटर योर सेकंड नंबर। सो गाइज अब हम बेसिकली पहले सम निकालने वाले हैं। तो सम की जो इन दोनों को ऐड करने की, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली किसी ना किसी वेरिएबल में तो हमने स्टोर करानी है। तो हम जो है यहीं पर एक सम नाम का एक और वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर देते हैं। और मैं नीचे अपने कंपाइलर को बता देती हूँ कि जो सम है ये बेसिकली क्या करेगा कि मेरे नंबर 1 को नंबर 2 को दोनों को ऐड कर देगा। और अब क्या है, हमारा बेसिकली पॉइंट है एवरेज निकालना। तो मैंने एवरेज निकालनी, तो वो भी हमारी जो एवरेज निकलेगी वो भी किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। तो यहाँ पर मैं एक एवरेज नेम का जो है एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा देती हूँ। ठीक है। अब मैं अपने कंपाइलर को बताऊंगी कि जो एवरेज होती है वो बेसिकली जो मेरा सम है वो होगी, और वो डिवाइड होगी किस पर, हमारे, बिकॉज मैंने दो नंबर लिए तो मैं यहाँ पर 2 लिख रही हूँ। सो एंड पे मैं क्या करूंगी, सिंपल एक सी आउट लाइन लिख दूंगी कि जो मेरी एवरेज है वो ये है, और साथ ही मैं अपनी जो मेरी एवरेज की वैल्यू होगी वो भी डिस्प्ले करा दूंगी। तो गाइस अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस अब सबसे पहले मैं एंटर योर फर्स्ट नंबर वो हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं एक पहले एंटर कर देती हूँ नंबर जो कि 45 में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं 26 कर रही हूँ, एंड देन जो है एवरेज हमारे पास सिंपल आ गई है कि एवरेज इज 35। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सम भी डिस्प्ले हो इसी के साथ, तो मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने सम निकाला है यहीं पर मैं अगर एक सी आउट की लाइन लिख दूंगी कि सम इज, और साथ में मैं अपना जो है सम का वेरिएबल लिख दूंगी, तो मेरा सिंपली पहले सम शो करा देगा और देन वो एवरेज में बता देगा। तो यहाँ पर मैं पहले फर्स्ट नंबर ऐड कर रही हूँ 34 एंड देन 56, एंड यू कैन सी सम इज 90 एंड देन एवरेज। अब यहाँ पर एक और चीज गाइस मैं आपको बताती हूँ कि अब ये जो दो लाइंस हैं ये इकट्ठी आ रही हैं, इनमें कोई जो है वो स्पेस नहीं है ना कुछ है। तो इसके लिए एक चीज ये होती है कि हम बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो बिल्कुल नीचे वाली लाइन पर ही प्रिंट हो, तो हम क्या करते हैं इसके साथ एंडल का फंक्शन यूज करते हैं। एंडल बेसिकली की नेक्स्ट लाइन के लिए शो होता है कि जो हमारी नेक्स्ट लाइन आने वाली है वो इसके बाद जो भी लाइन आएगी वो नीचे वाली लाइन पे प्रिंट हो, ना कि इसके साथ। तो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं, एंड अगेन एंटर योर फर्स्ट नंबर, enter your second number, and you can see sum is and averages. सो so, इसी तरह अगर आप ज्यादा नंबर्स के एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो आप उतने ही नंबर यूजर से लेंगे। लाइक 5 नंबर्स हैं तो मैं यहाँ पर 5 के 5 नंबर यूजर से लूंगी, और उसके बाद जो मेरा यहाँ पर नंबर होगा वो 5। सो गाइस ये इसी तरह से सिंपल सी इजीली सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको देखें। अगर आपको इसमें कोई भी मसला आता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।